सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र और चाइल्ड फंड इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं डॉक्टर हेमलता एस मोहन, अध्यक्ष सीसीआरटी से निवेदन करती हूँ कि वे श्रीमती निरुपमा कोतरू, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को हरित स्वागत तुलसी का पौधा देकर करें। अब मैं सुश्री नीलम माखीजानी, कंट्री डायरेक्टर चाइल्ड फंड इंडिया से निवेदन करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदया को मेमेंटो प्रदान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजातो येन जातेन याति वंशः सुमन्वितं, परिवर्तनी संसारे मृतः को व न जायते, मृतः को व न जायते। आज के इस कार्यक्रम खिलता बचपन खिलता भारत के विशिष्ट अतिथि श्रीमती निरुपमा कोतरू जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी, अध्यक्ष सीसीआरटी, नीलम माखीजानी जी, चाइल्ड फंड इंडिया के कंट्री डायरेक्टर व सीईओ, सीसीआरटी कार्यकारिणी व समिति के सम्मानित सदस्यगण डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी, रामानाथन जी, सरोज रानी जी, सभागार में उपस्थित चाइल्ड फंड इंडिया व सीसीआरटी के सभी सहकर्मियों, देवियों, सज्जनों व प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम खिलता बचपन खिलता भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। सीसीआरटी व चाइल्ड फंड इंडिया के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर है, क्योंकि आज दोनों संस्थाएं मिलकर एक नई रचनात्मक शुरुआत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती कोतरू जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो कि संस्कृति मंत्रालय की न केवल एक वरिष्ठ कुशल शासकीय प्रशासक हैं, बल्कि एक जाने मानी लेखिका व गायिका भी हैं। उनके द्वारा लिखित व पुरस्कृत पुस्तक ए मदर्स म्यूजिंग्स, जिसमें उन्होंने अपने एक ब्यूरोक्रेट, वर्किंग वेमेन और एक माँ होने के अपने चैलेंजिंग और रिवार्डिंग अनुभवों को साझा किया है, उन्हें इस कार्यक्रम के संदर्भ में एक अति उपयुक्त विशिष्ट अतिथि बनाता है, क्योंकि खिलता बचपन की टैगलाइन भी है बिकॉज चाइल्डहुड मैटर्स। हम निश्चित रूप से आपका इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बनने के हमारे निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने के लिए अत्यंत आभारी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में इस रूप में मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति हम सभी व इन छात्रों के लिए प्रेरक और प्रेरणादायक है। मैं सीसीआरटी की माननीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, जो एक जानी मानी शिक्षाविद, संस्कृति प्रचारक व प्रसारक व्यक्तित्व हैं और बिना आराम किए सदैव हम सभी के मार्गदर्शन हेतु तत्पर रहती हैं। मेरा विशेष स्वागत सुश्री नीलम माखीजानी जी को भी, जिनकी बहुआयामी व गतिशील नेतृत्व में
चाइल्ड फंड इंडिया निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। वे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लीडर व एक्सपर्ट कम्युनिकेटर होने के साथ अब सीसीआरटी के मिशन अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक योगदान की भी को पार्टनर हैं। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, जिनमें सीसीआरटी को मार्गदर्शन देने वाले हमारी कार्यकारिणी व समिति के सदस्य भी हैं, हमारे कार्यक्रमों में सदैव सहयोग करने वाले गुरुजन व कलाकार भी हैं तथा हमारी गतिविधियों को प्रसारित करने वाले मीडिया के मित्र भी शामिल हैं। मैं सभी का स्वागत व आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं इन छात्र छात्राओं का भी पुनः एक बार स्वागत करने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, जो आज के युवा और कल देश के जिम्मेदार नागरिक होंगे। इनके खिले हुए चेहरे और पिछले 3 दिनों में इनकी प्रतिभा का प्रदर्शन हम यह देखकर कह सकते हैं कि ये कल के भारत का मान बढ़ाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि भावी जिंदगी में बड़ी सफलता, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे और इस देश के अच्छे नागरिक बनकर हमारी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को चरितार्थ करते हुए इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। सीसीआरटी के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हमारे निरंतर जारी नवाचारों, न्यू इनिशिएटिव में आज एक और कड़ी जुड़ गई है, जिसमें इन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चाइल्ड फंड द्वारा दिए जा रहे कलात्मक योगदान के साथ अब सीसीआरटी के छात्रवृत्ति धारक भी जुड़ गए हैं, जो इन बच्चों के साथ मिलकर चाइल्ड टू चाइल्ड लर्निंग का एक नया इतिहास रच रहे हैं और इनके बचपन को और अधिक खिला रहे हैं। आज का खिलता भारत विभिन्न भाषाओं, त्योहारों और रीति रिवाजों की भूमि है, जहां विभिन्न समुदायों, धर्मों, आंचलिक प्रादेशिक संस्कृतियों के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं, रहते हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इन 3 दिनों में इन विद्यार्थियों ने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह न केवल इस कार्यक्रम के टाइटल खिलता बचपन खिलता भारत को सार्थक करता है, बल्कि वह इसका भी परिचायक है कि इनके पास समाज के योग्य नागरिक बनने की क्षमता है और वे स्वयं और दूसरों की विभिन्न तरीकों से मदद कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा चाइल्ड फंड इंडिया व सीसीआरटी के सभी सहकर्मियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ये इन संस्थानों के अभिन्न अंग हैं जो सदैव हमारे विज़न और मिशन का समर्थन करते हैं। खिलते बचपन व खिलते भारत के इस मंत्र को सार्थक करते हुए रूट्स टू रूट्स ने जो पोर्टल के द्वारा हमें हमारे रीजनल सेंटर्स और बनारस के इंटरप्रिटेशन से जोड़ा है, उसके लिए गुप्ता जी और मैडम टीना वाचानी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इन चमकदार चेहरों की सांस्कृतिक प्रस्तुति अब कुछ क्षण में आप देखेंगे, जो हमें ये कहने के लिए उत्साहित करती है, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सुश्री नीलम माखीजानी से निवेदन करती हूँ कि वह आएँ और 2 शब्द कहें। बहुत बहुत स्वागत है। एंड थोड़ा थोड़ा मेरे को हिंदी में इंग्लिश भी डालना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। बट मैं हूँ तो दिल्ली की और अब बैंगलोर में रहती हूँ। मेरी संस्थान जो है चाइल्ड फंड इंडिया नेशनली काम करते हैं। एंड ये तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम मिसेस को थ्रू डॉक्टर हेमलता और वशिष्ठ जी के साथ हैं, और हमारा जो आपके साथ MOU साइन हुआ है, आई थिंक उसके लिए तो चाइल्ड फंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। फॉर अस इट इज़ एन अमेजिंग माइलस्टोन कि हमने मेरी टीम ने, शाइनी जैकब और उनके साथियों ने ये एक अचीव किया है कि हम आपके साथ जुड़ गए हैं। तो हमारा लोगो आपके साथ जब लगता है तो मेरे तो आई कैन स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ सच अ प्राउड मोमेंट। और ख़ासकर जो स्वागत तो सबका है, पर ख़ासकर हमारे बच्चों का है। चाइल्ड फंड बहुत 70 साल होने वाले हैं हमें इंडिया में,
और हम गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक है कि हम जब से बच्चे पैदा होते हैं ज़ीरो, मतलब हम प्रेग्नेंट वुमेन के साथ जो काम शुरू करते हैं तो जब तक वो 24 साल के नहीं हो जाते तो हम उन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। हमारी यही एक यूनिकनेस है कि हम अक्रॉस जाते हैं, तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मैल न्यूट्रिशन हो, फिर एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, फिर उनको जब तक हमारा मिशन जैसे कहता है कि जब तक वो कॉन्फिडेंट यंग पीपल और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नहीं बन जाते, हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो कुछ 2 साल पहले ये हमें भी ख्याल आया कि आर्ट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। चाहे आप गाना गा लें, आप ऑब्वियसली अगर मैंने गाया तो आप सब घर चले जाएंगे, पर चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंगेजमेंट हो, पर एक इंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए हमारे को हमारी ज़िंदगी में बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड स्कूलिंग, जिससे कि हम अपने को एक्सप्रेस कर सकें, जो हमें इन्फ्लुएंस करता हो टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। तो एक ये सोच थी खिलता बचपन के पीछे, और दूसरी ये सोच थी कि हम कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। आज आपको भी पता है कि जिस जनरेशन से मैं हूँ, हम लोग बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और आजकल एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है। तो हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए कि बच्चों को मिले कि वो अपने को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू हो। बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि उनको एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने को एक्सप्रेस करें। और फिर एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था खिलता बचपन के पीछे कि हमें लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो इतना डीप नेचर कल्चर है कंट्री में, वो कहीं पे लाइटन हो रहा है। वी आर लूजिंग आउट ऑन इट। जो हम कहानियाँ सुनते थे वो अब हमारे बच्चे नहीं सुनते। पेरेंट्स को, मैं कई बार मेरी लड़ाई भी हो जाती है कई पेरेंट्स के साथ कि जब बच्चा थोड़ा अपसेट हो रहा होता है या उन्हें खाना खिलाना है तो वो उनके आगे फ़ोन के आगे फ़ोन चला देता है और उस पर कार्टून चल रहा होता है। तो उस वक्त जो मुझे दुख होता है कि काश, थैंक गॉड हम ऐसे बड़े नहीं हुए। सो आई थिंक ये हम बच्चों के लिए भी है मैसेज कि पढ़ें, किताबों को यूज़ करें, आर्ट करें, बाहर खेलें। एक जो नेचुरल लाइफ स्किल आती है खुद पढ़ने से और कल्चर को अडॉप्ट करने से और हमारे रूट्स को डीपन करने से, आई थिंक इंडिया का पूरे देश में विदेश में नाम है कि हम लोग बहुत कल्चरली स्ट्रॉन्ग हैं। मैं भी इंडिया के 25 साल तक मैं इंडिया से बाहर रही थी, तो हर जगह हम जब जाते थे तो यही कहते थे, योर कंट्री इज़ सो रिच, योर कंट्री इज़ सो रिच। तो आई थिंक वो हमारी और हमारे बच्चों के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड एज वेरी सीनियर लीडर्स ऑफ द कंट्री हमारे ऊपर और हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें। आई थिंक इट बिकम्स आवर ऑब्लिगेशन टू द कंट्री, इट बिकम्स ऑब्लिगेशन टू आवरसेल्व्स एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कि हम प्रोपोगेट करें अपने और इनकरेज करें बच्चों को कि आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और उसको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में लें। सो हमारा खिलता बचपन जो कैंपेन है इसी बेसिस और फाउंडेशन पे है। और हमारे लिए आई थिंक मेरे लिए तो, मैंने तो जब सुना खिलता बचपन खिलता भारत, तो हमने कहा हम तो इसको अब स्टील करेंगे और हैशटैग बना के हम इसको चोरी कर लेते। हमने सिर्फ खिलता बचपन किया था, आपने भारत ऐड कर दिया, तो हमारे तो सोने पे सुहागा हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग हियर। लोक कला और लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर के संचय हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। इन्हीं प्रयासों की तरफ एक मजबूत कदम के तौर पर सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र ने हरियाणा के जोगी गायकों की कला को संरक्षित किया और उन्हें प्रचारित करने हेतु एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म का निर्देशन श्री सुधीर कुमार शर्मा द्वारा किया गया है। इस फिल्म के लोकार्पण हेतु मैं श्रीमती आज की विशिष्ट अतिथि महोदया से निवेदन करूंगी कि वे अपने मंच पर आसीन अन्य अतिथि गणों के साथ इसका लोकार्पण करें। इसी कड़ी में आगे श्री विमल कुमार द्वारा लिखित CCRT द्वारा प्रकाशित पुस्तक आरानामा
जिसमें बिहार के आरा शहर की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो कि 5 पुस्तक की श्रृंखला में अगली पुस्तक है, का भी विमोचन करने हेतु मैं आपसे निवेदन करती हूँ मैम। शुक्रिया। डॉक्टर हेमलता एस मोहन, अध्यक्षा श्री CCRT से निवेदन है कि वे आए और उद्बोधन दें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। नमस्कार। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि संयुक्त सचिव महोदया संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती निरुपमा कोटरू जी, प्रिय नीलम मखिजानी जी, CEO चाइल्ड फंड इंडिया, श्री ऋषि वशिष्ठ निदेशक प्रभारी CCRT, हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य कार्यकारिणी के और सोसाइटी के श्री रामानाथन जी, डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी, श्रीमती सरोज रानी, रूट्स टू रूट के निदेशक द्वय श्री राकेश गुप्ता जी और श्रीमती टीना वचानी जी, आए हुए यहाँ पे अतिथि, आर्टिस्ट, टीचर्स, बच्चे और CCRT के सभी साथी सदस्य। आज हमारे लिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 21 अक्टूबर को हमने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी अपने हाथ से, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि CCRT का जो निर्माण हुआ है उसके नींव में जो भावना छुपी हुई है, आज एक तरह से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक नए तरीके से हम कर तो रहे थे, बट एक नए तरीके से, खिलता बचपन खिलता भारत। अभी सारे कार्यक्रम जो आगे आप देखेंगे वो इसी का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। ये भविष्य संकेतक है, यानी हमारा भविष्य हमारे बच्चों के हाथ में है। अगर हमारा बचपन खिलखिलाता हुआ है, हमारा युवा खिलखिलाता हुआ है, तो हमारा भारत खिलखिलाता हुआ है, हमारा देश खिलखिलाता हुआ है, हम आगे विकास के रास्ते पे हैं। और खिलखिलाने से अभिप्राय क्या है? खिलखिलाने से अभिप्राय है खुश होने से, शारीरिक और मानसिक विकास से, जो उनके अंदर के जितनी भी उनके अंदर की ऊर्जा और क्रिएटिविटी, टैलेंट, उसके बाहर उसके प्रस्फुटित होने से, ये खिलने से है। लेकिन कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे वजहों से बचपन कठिन और उपेक्षित होता है, और ये हम सब के लिए बड़ा एक कंसर्निंग विषय है। बहुत दूर दराज आसपास में भी हम देखें तो बहुत बच्चे बहुत कठिन बचपन से गुजरते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, और दूरस्थ गांवों में जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, वहाँ पे हम किस तरह से उनको आज से और इस परिवर्तन से, इस तरक्की और साथ ही साथ इस संस्कृति से जोड़ के रखें, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए CCRT लगातार प्रयासरत है, CCRT लगातार कार्य कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विकास, जो मानव विकास है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक उसके उस विकास के रास्ते में कला ना हो, क्योंकि कला ही है जो हृदय से गुजरती है। तो कला किसी भी विकास के लिए, मानव विकास के लिए सबसे बड़ा आवश्यक संसाधन है, आवश्यकता है। और हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है कि CCRT एकमात्र देश की ऐसी संस्था है जो इस चीज़ के लिए कृत संकल्प है और लगातार कार्य कर रही है। आज छात्रवृत्ति धारक और सामान्य स्कूल के बच्चे वो साथ मिलकर
आपके सामने प्रस्तुतियाँ देंगे। एक शोकेस करने का ये जो इस तरह से दिखाने से अभिप्राय ये है कि देखिए, जब हुनरमंद और बहुत हुनरमंद जो नहीं है वो भी कला से मिलता है तो क्या निकल के आता है। और यही हमको इसी को पूरे देश भर में ले जाना है और सबको कला के उस सजीव, उस जीवंत और उस खिलखिलाते हुए पक्ष से जोड़ना है। और मैं जैसा कहती हूँ बार बार कि कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक उसमें हृदय का समावेश नहीं है। सिर्फ मानसिक विकास नहीं, हृदय साथ साथ पुष्पित पल्लवित होता रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज आपके सामने बच्चे फ्यूज़न भी दिखाएंगे, ओडिसी दिखाएंगे, मूकाभिनय दिखाएंगे, माइम जिसको कहते हैं। हमारे हरियाणा के जोगी गायक यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ भी देखेंगे आप। और आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लोक गायक किस तरह से ये जुड़ते हैं और हमने कैसे इनको अपने साथ रखा हुआ है और किस तरह से हम इस कला का, इस संस्कृति का जो ज़मीन से जुड़ी है उसको भी किस तरह से हम आत्मसात करने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमने किताब, एक पुस्तक रिलीज़ की वो थी आरानामा। हमने कम ज्ञात शहरों के ऊपर अपनी श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला की ये 5वीं पुस्तक है और आरानामा, आरा एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसमें हम आपको उन पक्षों से रूबरू करवाएंगे, परिचित करवाएंगे जो सामान्यतः आरा के बारे में नहीं जो लोग जानते। कुछ उसका अपना सांस्कृतिक पक्ष, कुछ उसके अपने वैचारिक, उनका अपना पक्ष। कोई है क्या यहाँ आरा से? तो कहने ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमारा अपने रूट्स के साथ और अपनी क्षेत्रीयता के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। और ये हम इसको इन पुस्तकों के माध्यम से कि हम अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, हमारी जो हमारे आसपास का जो समाज है उसको भी हमें बेहतर और बृहत्तर रूप से समझना पड़ेगा। इसलिए CCRT ऐसी किताबों का संपादन कर रही है। हमारे बीच इसके लेखक मौजूद हैं, श्री सुधीर जी, विमल कुमार। आरानामा श्री विमल कुमार जी ने किया है और श्री सुधीर शर्मा ने वो जोगी जो हमने CD रिलीज़ की उसके ऊपर कार्य उनका किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रयास, इसी दिशा में की गई हैं कि संस्कृति को समग्रता के साथ हम समझें। और जैसा हमारे साथ अभी मेरे पहले मखीजा बोल रही थी कि आज का बचपन कहीं खोता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा हमने उनके हाथ में गैजेट्स पकड़ा दिए हैं, कहानियाँ नहीं रही। तो ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। तो CCRT उन खोई हुई कहानियों को, उन खोए हुए किस्सा गों को, उन कहानी सुनाने वाले दादियों को, नानियों को गाँव से ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो नेचुरल थी, जो बिल्कुल प्राकृतिक थी, और उस कला को पुनः वापस ला के समाज और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम शिक्षा में इनको शिक्षा के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कथा के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और कथा कहने के भी कई तरीके हम उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी शैलियाँ खो चुकी हैं। अब हम उनको खोज रहे हैं, दूर गांव में जाके हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टनर्स हमें मिलते जा रहे हैं, चाइल्ड फंड से, इधर हमारे रूट्स टू रूट्स से, और भी मैं बहुत सारे ऐसे हम पार्टनर्स खोज रहे हैं और जोड़ेंगे उनको, जो हमारे इस मिशन को हम आगे ले जाए और हम बच्चों को, आज के बच्चों को जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो खुश रहें, वो आनंद में रहें, वो इनोसेंट रहें, उन्हें बहुत सारी कहानियाँ, उन्हें बहुत सारे अपने देश के बारे में
प्यारी प्यारी जानकारियाँ, कलाओं के बारे में जानकारियाँ पता रहे, ये उनका अधिकार है, ये हम उनको दे पाएँ। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे साथ निरुपमा जी हैं जो खुद बहुत प्रबुद्ध हैं, एक बड़ी सजग मदर हैं और ये समझती हैं जब मैं इनसे बात करती हूँ तो हमें मंत्रालय का भी एक वैसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा जैसे हम आप सबका हमें मिल रहा है। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत बातें, दिल को छूने वाली। मैं श्रीमती निरुपमा कोतरू जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपने उद्बोधन द्वारा सभा को गौरवान्वित करें। माननीय हेमलता मोहन जी, अध्यक्षा CCRT, नीलम अखिजानी जी, CEO चाइल्ड फंड इंडिया, हमारी चाइल्ड फंड से दूसरी भी हमारी साथी ऋषि वशिष्ठ जी, निदेशक प्रभारी CCRT, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के माननीय मेंबर्स रामनाथन जी, रविंद्र सिंह जी, और हमारे और भी साथी हैं यहाँ मैं देख रही हूँ रोड से टीना जी, राजेश जी, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे हेमलता जी ने बताया, CCRT की स्थापना 1979 में हुई है, अब 40 साल हो गए। और ये जब संस्था बनी थी तो इसके पीछे ये सोच थी कि NCERT जिस तरह एजुकेशन करिकुलम को देखता है, उसी तरह उस समय कितनी बड़ी सोच है। आप सोचिए कि तब भी किसी ने इसमें ध्यान दिया कि कल्चर और आर्ट जो है उसकी कितनी अहमियत होती है बच्चे की लाइफ में। ये सच में बहुत गहरी चीज़ है और हम एज पेरेंट्स हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि हम लोग ये बच्चों को ये समझ नहीं सकते कि वो जब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उसका प्रभाव क्या होता है उनकी लाइफ पे। मगर नीलम जी से मैं बात कर रही थी, जैसे टीना जी से भी ये काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, वो सिर्फ चाइल्ड राइट्स को लेके जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये UN चार्टर भी है, चाइल्ड का राइट क्या होता है, राइट टू प्ले, राइट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, मतलब ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब भूल जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी कितनी बड़ी चीज़ है जिसमें नीलम जी काम भी कर रही है, और बच्चे को ये समझाना ये सारी नाजुक चीज़ें बहुत कठिन होता है पेरेंट्स के लिए कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह होनी चाहिए, उनकी परवरिश किस तरह होनी चाहिए। और आजकल की लाइफ वैसे ही इतनी डिफ़िकल्ट बन रही है, बच्चे इतने रिजर्व्ड और अपने आप में ही खोते जा रहे हैं और अपनी डिवाइसेस में, जो हम पहले इतना कुछ शेयर करते थे, जब हम छोटे थे हम घर में होते ही नहीं थे, हर वक्त बाहर रहते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, जो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्ले हम कहते हैं ना, जो बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ में, बहुत ही ज़रूरी है कि वो दूसरे बच्चों से सोशलाइज करे, मिले, बांटे अपना दिल का हाल जो कहना चाहता है। मैं देख रही हूँ आजकल बच्चे काफ़ी समा गए अपने अंदर, घुट जाते हैं, कह भी नहीं पाते कि वो क्या सोच रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है एक तरह से। मतलब इतनी नेगेटिविटी है वर्ल्ड में, आप सोच के कभी किसी बच्चे से ध्यान से बात करिए। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, वो देखते हैं कि दुनिया में कितनी कितनी बुरी चीज़ें हो रही है और उनके मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये हमें ही एज पेरेंट्स हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम एक प्रोटेक्टिव स्पेस उन्हें दें अपनी लाइफ में। हम उनको ये हमेशा अश्योर करें कि दे आर सेफ, दे आर प्रोटेक्टेड, दे शुड डू व्हाट दे वांट टू डू, वी शुड एनकरेज देम। क्योंकि एकेडमिक्स इतना टफ हो गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप लोगों को पता है, और हर तरफ एक होड़ मची है कॉम्पिटिटिवनेस की। हर स्कूल को आप देखिए क्या फोकस करते हैं, 12th रिज़ल्ट, 10th रिज़ल्ट, और ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये तो बिल्कुल ही पीछे छूट जाता है, कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहीं पीछे, और ना उस पर कोई मार्क्स भी होते हैं और ना कोई इसमें ध्यान देता है। और जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अक्सर बाकी टीचर्स उसको सीरियसली लेते ही नहीं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना नाच गाने और थिएटर में। वो ये नहीं समझते कि इस बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है ये आउटलेट। वो बच्चा घुट जाता है पढ़ के, और आप उसको हर वक्त एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पढ़ा के उसको, और ऊपर से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो हो रहा है, अगर उस बच्चे को आप एक आउटलेट नहीं देंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो CCRT कर रहा है
इनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। हेमलता जी जब से आई, हम लोग अक्सर बातें करते हैं इस बारे में कि हमारे देश में कितने लोग कितने अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। नीलम जी हैं, टीना जी हैं, इनके रिसोर्सेज से हम क्यों ना जुड़ें, ज़्यादा कि हम डुप्लिकेट करें वो, क्योंकि हर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, एक लिमिटेड मैन पावर होता है। हर संस्था की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी बजट होती है, उनके स्टाफ होता है। तो जब ऑलरेडी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अपना माइंड खोलना पड़ेगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है। हमें जैसे रूट्स टू रूट के साथ इन्होंने शुरू किया इनिशिएटिव, चाइल्ड फंड के साथ किया, ऐसी और भी बहुत संस्थाएं हैं, हेमलता जी बताते रहते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हम सब लोग मिल के एक, जैसा इन्होंने ये टैग लाइन बनाया, खिलता बचपन खिलता भारत, इतनी सुंदर ये पंक्ति है कि बच्चा खिलेगा तो भारत भी खिलेगा। और बच्चे को आप मुरझाने देंगे एक मासूम कली को, तो फिर भारत का क्या हाल होगा। ये हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, इनको नर्चर करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम उनको नहीं एनकरेज करें तो ये बच्चे कैसे अच्छे सिटीजन्स बनेंगे। वो हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे, वो हमेशा आगे बस कॉम्पिटिटिव और अपना जॉब और अर्निंग और एकदम नैरो फोकस रहेगा बच्चे का, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश के लिए कौन सोचेगा फिर। हर एक जना सिर्फ अपने लिए सोच के अपने एक सेल्फिश स्फीयर में रहेगा। और जो बच्चा बड़े हो के समाज के लिए कुछ करना चाहे, वो कितनी अच्छी बात होगी। और हम लोग वही करते हैं, जैसे इनकी संस्थाएं हैं, चाइल्ड फंड, चाहते हैं कि बच्चे वापस बड़े हो के वापस कुछ योगदान दें सोसाइटी को। क्योंकि जब वो बच्चा खुद समझता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, वही बच्चा आगे बड़े होके उस खुशी को बांटेगा औरों के साथ, वो अपने पास नहीं रखेगा सब। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आप सोच सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत उनका माइंड अंडर डेवलप्ड है इस मामले में। हम उनके ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते और ये बातें हम उनसे नहीं कह सकते। बट एज पेरेंट्स हमें हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम अपनी निजी लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपने आचरण से, अपने एटीट्यूड से हमेशा उनको एनकरेजमेंट दें कि आपको अपना चाइल्डहुड खुशी खुशी बिताने का पूरा हक है। ये हमारा कर्तव्य है। और इसी श्रृंखला में एक छोटी कड़ी होती है जो आज जैसे इन्होंने प्रस्तुतियाँ बनाई हैं बच्चों ने, और बाहर भी कुछ वो आर्टिकल्स बड़े खूबसूरत बनाए थे, पॉटरी और ये सब आपने देखा होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे हाथ से काम करें, अपनी बॉडी को यूज़ करें, म्यूज़िक में, डांस में, थिएटर में, हर तरह से। तो आई एम रियली हैप्पी जो हो रहा है यहाँ CCRT में और हमारे पार्टनर्स के साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। आई होप मोर एंड मोर पीपल कम एंड जॉइन CCRT। इससे मिनिस्ट्री का भी बहुत फ़ायदा है। हम सबको अपने रिसोर्सेज मिल के इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों का चाइल्डहुड सिक्योर हो और वो अच्छे सिटीजन्स बने। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप मैडम का सम्मान गुलदस्ता और बुके और अंग वस्त्रम देके। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति बच्चों द्वारा शास्त्रीय व लोक संगीत का एक बहुत ही अनूठा संगम प्रस्तुत कर रही है। संगीत वाद्यों की ये मोहक प्रस्तुति अब आपके सामने प्रस्तुत है।
मन को मोह लेने वाली प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। अगली प्रस्तुति में कला कुंज से श्री निखिल बोरा, शिष्य श्री प्रकाश मोहंते एवं संतोष मोहंते तथा सुश्री सात्विका प्रियदर्शिनी, शिष्या श्री प्रकाश मोहंते एवं संतोष मोहंते, जो कि CCRT के छात्रवृत्ति धारक भी हैं, एक बहुत ही खूबसूरत उड़ीसी नृत्य की प्रस्तुति करने वाले हैं। इस नृत्य में आप देखेंगे राधा कृष्ण की अटखेली का एक खूबसूरत प्रदर्शन। प्रस्तुत है उड़ीसी नृत्य। जी सर आ रहा है। श्रीपति वृंदावने केरी रचिने श्रीमती श्रीपति वृंदावने केरी रचिने श्रीमती श्रीपति वृंदावने केरी रचिने। श्रीमती श्रीपति वृंदावने केरी रचिने श्रीमती श्रीपति वृंदावने केरी रचिने। वृंदावने शोभा तरु तरु ताने कल्पतरु वृंदावने शोभा तरु तरु ताने कल्पतरु। वृंदावने शोभा तरु तरु ताने कल्पतरु वृंदावने शोभा तरु तरु ताने कल्पतरु तरुणी रतन तरु तरुणी रतन तरु तरलाखी 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 माथी रे
কেলি রচিলে শ্রীমতী শ্রীমতী বৃন্দাবনে কেলি রচিলে তারি কাছে যেটা তারি তারি কাছে যেটা তারি তারি কাছে তারি তারি কাছে যেটা তারি তারি কাছে যেটা তারি কাছে যেটা তারি কাছে যেটা তারি কাছে যেটা শ্রীমতী শ্রীপতি বৃন্দাবনে কেলি রচিলে শ্রীমতী শ্রীপতি বৃন্দাবনে কেলি রচিলে एक बहुत ही विहंगम प्रस्तुति के लिए दोनों ही कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दौर में जहाँ मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं लुप्त सी होती जा रही हैं, वहाँ बिना मुंह से कुछ बोले सिर्फ अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी बात रखने आ रहे हैं हमारे बच्चे अपनी अगली प्रस्तुति लेके, जो कि एक मुकाभिनय है जिससे एक बहुत ही ज्वलंत आज की दौर का विषय जो कि प्रदूषण है, जिससे हम सब जूझ रहे हैं, को वो बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है बच्चों का अगली प्रस्तुति के लिए, जो कि है एक मुकाभिनय। टॉपिक आपका नाम है ना? ये
लोक कला अपने विविध रूप में हमारी देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हमेशा से रही है, पर आधुनिक काल में धीरे धीरे हमारा ध्यान अपनी इस अमूल्य धरोहर से दूर सा होता जा रहा है। इस समृद्ध भंडार में से एक झलक प्रस्तुत करने के लिए अब अगली प्रस्तुति में हमारे जोगी गायक आपको लोक लहरों की तरफ ले चलेंगे। कई बात कहाँ से और साहब रानी के जाने के बाद में विरह है और योगीश्वर नाथ के पास में जाता है और जाकर के अपना मत्था नवाता है और एक बात के द्वारा क्या करता है, नाथ मन बाला दे देना, नाथ मन बाला दे देना, मिला ले भगमा दे मन बाला दे देना, मिला ले भगमा दे मन बाला दे देना। बाबा मैं आजा तेरी शरण में, शरण के क्या शरण में, शरण के क्या शरण में, धरण में बस्तर लाड़ा दे देना, बस्तर लाड़ा दे देना, सेवा करो हमें नाथ मन बाड़ा दे देना, मिला दे भगमा दे मन बाड़ा दे देना। बाबा तो करके मेरा दराजी, मेरे काटर लाया मेरे फांसी, मेरे काटर लाया की फांसी, बस ये भोजन खाना दे देना, भोजन खाना दे देना, साथ वहाँ पर दे नाथ मन बाड़ा दे देना, मिला ले भगवा दे मन बाड़ा दे देना। बाबा रेहान घाट किसे करता, दुखड़ा है तो जिंदगी भर का, दुखड़ा मैं तो जिंदगी भर का, हर का पाठ बढ़ाना दे देना, पाठ बढ़ाना दे देना, इधर से नहीं, लोक पर इधर से नहीं भाई साहब। बाड़ा दे देना, मिला ले भगमा दे मन बाड़ा दे देना। दरजा मेरे आसे पद का, वीर बड़नाथ बड़ो बेहद का, वीर बड़नाथ बड़ो बेहद का, शब्द का गाना दे देना, शब्द का गाना दे देना, अच्छा दे उपदेश
सिंह की खातिर लागी बची जान थी मर गया वो ऐसा दार नहीं देवा तो यार वो यार नहीं ओ देवा तो यार यार सदामा चल के सन दौर आया लौट सिंहासन बाजा घंटे छत्ती का लाया यार सदामा चल के सन दौर आया छत्ती का लाया श्याम रोए पर दोए ईशा सच्चा यार नहीं देवा तो यार वो यार नहीं ओ देवा तो यार वो यार नहीं सुनिया डोंगी यारो यारी नवाणी उसकी जड़ मत काटो इसका आओ नखवाणी ओ बम्बी यारो यारी नवाणी उसकी जड़ मत काटो आओ नखवाणी घरो पूरा लोगों कसरा होए और अतवार नहीं रगर तू तेरा तो यार वो यार नहीं तेरा तो यार वो यार नहीं यार का किसने बाट्या मैं शीरो सन जैसा यार मिले आपसी कदीर हो यार का किसने मैं बना बाटा मैं शीर हो सन जैसा यार मले आपसी कदीर हो लोने वादे हर वादे दो पे मजदार और नहीं देवा तो यार वो यार नहीं देवा तो यार वो यार नहीं यार वो उम्मीद है आपने इस प्रस्तुति का बहुत आनंद उठाया होगा। इस प्रस्तुति के साथ हम कार्यक्रम की समापन की ओर अग्रसर हैं। मैं चाइल्ड फंड इंडिया की वित्त निदेशक सुश्री बिंसी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। The roots of all goodness lie in soil of appreciation for goodness. Honorable Chief Guest, Srimati Nirupama Kotru, Srimati Hemlata, Ms. Neela Makhijani, Sri Shikumar Vashisht,
and each one of you, every one of you present here. It was a perfect day to witness Khilta Bachpan, Khilta Bharat, a cultural program organized by CCRT in collaboration with the Child Fund India, with such motivating, inspiring, and energizing performance, especially theme-based performance by children from different government schools and CCRT scholarship holders, showcasing the different aspects of Indian rich culture. This wouldn't have been possible without the support of each and every one present here, and all those who have supported generously to make this event a successful one. On behalf of CCRT and Child Fund India, I would like to thank our Honorable Chief Guest, Srimati Nirupama Kotru, Joint Secretary, Ministry of Culture, for her valuable presence, inspiring and encouraging words. I would like to extend my sincere thanks, Srimati Hemlata, Chairperson CCRT, and Sri Shikumar Vishisht, Director in charge CCRT, for initiating such a wonderful event and providing a platform for our budding artists to perform. Without your imagination, creativity, and constant accompaniment, this event would not have been possible. I owe a special gratitude to all the members of Child Fund, CCRT, and Roots Room team who have worked tirelessly to ensure this occasion becomes memorable and a grand success. A big thanks to Ms. Neelam Akhijani, the CEO and Country Director of Child Fund, for your valuable contribution, your inspiring passion, consistent guidance, and encouragement in all our efforts. Also, I would thank Mr. Siddharth, Saurabh, Bharat Singh, Kalakunj, and all other artists for conducting different art workshops with children. I thank every child who is part of Khilta Bachpan, Khilta Bharat, especially all those who performed on the stage today and conveyed the message of richness and diversity of arts in India. What a beautiful and wonderful performance. Special thanks to Roots to Road for live telecast of the program across India. CCRT and Child Fund India are grateful to Directorate of Education and South Delhi Municipal Corporation for encouraging the children to develop the sense of appreciation in different forms of arts. I wish to thank all participants and teachers of the schools who are very supportive and sending the children for this event. I thank all the distinguished invitees, government officials, institutional heads, representatives from corporates, NGOs, and artists for accepting our invitation and being present here. I thank the members of the media for showing interest in covering this beautiful event and all who worked behind the screen. Words are not enough to thank every one of you for your involvement and willingness to support this program. A big thanks to each and every one of you present here and for enjoying the event. Thank you.